कल परसों ही थाईलैंड में बहुत जोरों का भूकंप आया, जिसकी रिक्टर पे मात्रा नापी गई 7.5 से भी ज़्यादा। और वहाँ पे कुछ एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं धराशायी, और लगभग 150 से भी ज़्यादा लोग मरे हैं। और उनका जीवन, उनके परिवारों का जीवन कितना अब दुखद भरा हो जाएगा, कितने लंबे समय तक, ये हम सोच सकते हैं। कई बार तो पूरे जीवन ऐसे दर्द नहीं भर। तो इसका समाधान, नई व्यवस्था संपूर्ण समाधान में क्या है ना? क्योंकि अभी तो ऐसा कोई समाधान दिख नहीं रहा है आज तक की व्यवस्थाओं में कि इसका क्या समाधान करें। क्योंकि कुछ जोन हैं दुनिया में जहाँ पे भूकंप लगातार आते रहते हैं। जो भूकंप वाली जोन है उन्हें भूकंप जोन कहा जाता है ना, अर्थक्वेक जोन। क्योंकि धरती के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। धरती के जो अलग अलग भाग हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं, वहाँ बहुत जोरदार कंपन पैदा होते रहते हैं। तो ये जोन होती हैं। जैसे जापान है वो भूकंप की जोन में है। तो इस तरह के दुनिया में और हर और अलग अलग देशों में कोई एक एक जोन रहती है जहाँ भूकंप की तीव्रता इतनी हो सकती है कि वहाँ वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिरा दे और लोग उससे क्षतिग्रस्त हो जाएं। हल्का फुल्का तो आता ही रहता है, हल्के फुल्के से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इस तरह का की समस्याओं का समाधान, संपूर्ण समाधान में ये है कि ऐसी जगह पर कोई नगर नहीं बसाए जाएंगे जो भूकंप वाली जोन हो। और भूकंप जोन बोले तो जहाँ उसका सेंटर होता है, जहाँ पे इतनी तीव्रता हो सकती है कि भाई वो बिल्डिंग ही गिर जाए। दूसरा कि अभी आप देखेंगे जापान में भूकंप रोधी टेक्निक है, उन्होंने इस पर काफ़ी हद तक विजय भी प्राप्त करी है कि वो अब अपनी अपनी बिल्डिंग्स को इस तरह से बनाते हैं कि काफ़ी हद तक वो भूकंप का सहन कर लेती है झटका। तो यहाँ उस हिसाब से उस टेक्निक का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, उस टेक्नोलॉजी का। उसके अलावा ऐसी जो दुर्दांत जगहें हैं जहाँ के भूकंप का बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे नगर बसेंगे नहीं। उस जगह को कोई और दूसरे काम के लिए इस्तेमाल में किया जाएगा। जैसे वहाँ खेती बाड़ी हो सकती है, जंगल लगाए जा सकते हैं, दूसरे कुछ भी काम हो सकते हैं, या कोई इस तरह की फैक्ट्री वैक्ट्री लगाई जा सकती है जिसमें बहुत ऊंचे भवनों की ज़रूरत नहीं होती है। जनता को हमेशा ऐसे जोन में रखा जाएगा जहाँ भूकंप की जोन नहीं है, तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, है ना। भूकंप की जोन हुई और ये समुद्र के एकदम किनारे जो गांव हैं या जो शहर हैं या जो नगर बसे हैं, उन्हें वहाँ से थोड़ा सा इतना दूर हट के बनाया जाएगा कि जैसे कभी समुद्र में तूफान आते हैं वगैरह आते हैं और उससे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो ना हो सके, है ना। कुछ 10-5 किलोमीटर दूर हट के वो बिल्डिंग्स बनेंगी इस तरह की। और जो टूरिज्म वगैरह के लिए वहाँ आसपास उस तरह की बिल्डिंग बनाएंगे तो उसका इस तरह का रखेंगे, इस तरह की टेक्नोलॉजी का इंतजाम रखेंगे कि उस पर वहाँ कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़े, समझ रहे। और बाकी टेक्नोलॉजी इस तरह की और ज़्यादा विकसित हो ही रही है कि समुद्र में जितने भी भूचाल या वो सब आते हैं और भी दुनिया में भूचाल भूकंप आते हैं, उनका पता पहले से चल सके। तो ये टेक्नोलॉजी भी उन्नत होती जा रही है, तो ये भी उसमें हम लोगों की मदद करेगी। इस तरह से आप देखेंगे कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था आने के बाद भूकंप से कोई भी घर या घर का सदस्य या कोई नगर या नगर की बिल्डिंग कभी भी भूकंप से ग्रस्त नहीं होगी, कभी भूकंप से नुकसान में नहीं जाएगी। ये सब मैनेजमेंट की ही बात है, माने बोले तो व्यवस्था की ही बात है। अब ये व्यवस्था करने से ये सब हो सकता है। तो संपूर्ण समाधान व्यवस्था जो कि मैं भविष्य के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ, एक वैश्विक व्यवस्था है जो एक एक देश में आने से स्टार्ट हो सकती है कि किसी एक देश में आ गई, फिर उसके बाद और देशों ने अपना लिया। जैसे ये अभी जो डेमोक्रेसी है ये आई थी, है ना, कि भाई पहले अमेरिका में थी, फिर लोगों को लगा कि इसके थोड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पुरानी राज
राज वाली व्यवस्थाओं की तुलना में, तो फिर धीरे धीरे सब लोग अपनाते जाएंगे। ऐसे ही इसको भी अपना लेंगे, क्योंकि एक विश्व सरकार का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही ये किसी भी एक देश में आएगी तो उसके साथ ही एक विश्व सरकार का निर्माण हो जाएगा, और उसमें जो जो भी देश शामिल होते रहेंगे, और ख़ास तौर से जो गरीब देश हैं वो तो जल्दी से शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे जल्दी से जल्दी। तो इस तरह से बहुत जल्दी ही पूरी दुनिया इस व्यवस्था को अपना लेगी। और इस व्यवस्था को और अधिक से अधिक जानने के लिए इसका जो PDF का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे फ्री में इसे डाउनलोड करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, या किताब की शक्ल में आपको अगर ये चाहिए तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आप ऑर्डर करके कागज़ वाली बुक अपने घर मंगा सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये उपलब्ध है, जिसमें भी आपको चाहिए। और इसको समझाने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ मैंने इस YouTube चैनल पे बनाए हुए हैं, वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके और व्यवस्था संबंधी प्लेलिस्ट में ये सारे इसके आप समझ सकते हो। बाकी मैं एक एक समस्या को लेके और वहाँ संपूर्ण समाधान व्यवस्था कैसे इसका समाधान कर रही है आप तक, ये धीरे धीरे पहुँचता रहेगा वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको ये समाधान अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि ये समाधान सब लोगों तक पहुँचे, तो कम से कम भविष्य में हमें इस तरह की समस्याओं से दो चार ना हो, इनसे हमारा बचाव हो सके और एक हमारा सुखी शांत बढ़िया जीवन, स्वस्थ जीवन हमें या हमारे बच्चों को जीने को मिल सके। और वहाँ सभी प्रकार की समस्याओं का इसमें समाधान है, सभी प्रकार की। और समाधान इस तरह का है कि समस्या ही नहीं पैदा होगी, समस्या पैदा ही नहीं होगी। ऐसा नहीं कि पैदा होती रहेगी और फिर उसका समाधान करते रहो ना। समाधान इस तल से किया गया है कि जिन कारणों से जो समस्या पैदा होती है उस कारण का ही निराकरण कर दिया है। इसे ऐसे समझो जैसे जिस कारण से आपको आदमी के शरीर में लकवा होता है या ये जो पोलियो होता है, और वैक्सीन लगा के उस कारण को ही निर्मूल कर दिया, तो अब उस व्यक्ति को कभी पोलियो नहीं होगा, ऐसा समझो। ये कुछ इस तरह की व्यवस्था है। उसे डिटेल में समझने के लिए आप वीडियोज़ या किताब का अध्ययन कर सकते हैं जी।